दोस्तों, इस मॉड्यूल को तो आप लोग पहचानते होंगे। ये मॉड्यूल CRT टीवी का पावर सप्लाई में लगता है। पर दोस्तों, आज हम इस मॉड्यूल को एक LED टीवी का मदरबोर्ड में जो LED बैकलाइट ड्राइव सेक्शन होता है, उस बैकलाइट ड्राइव सेक्शन में इंस्टॉल करके देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो देखकर आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आज तक किसी ने भी YouTube में अपलोड नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करें। ये है एक VU कंपनी का 49 इंच LED टीवी। इस टीवी का मॉडल नंबर है 49D6575। जैसे कि आप लोग जान चुके होंगे, बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन को हम कब छेड़ते हैं? जब टीवी में बैकलाइट का समस्या होता है। और बैकलाइट का समस्या होने से टीवी में क्या होता है? बैकलाइट का समस्या होने से टीवी में पिक्चर दिखता नहीं है, पर साउंड सुनाई देता है। तो चलिए चलते हैं असली मुद्दे पर। दोस्तों, जब मैंने इस टीवी को ऑन किया तब क्या हुआ? टीवी को ऑन करने के बाद इस टीवी का स्क्रीन में 1 सेकेंड के लिए इमेज दिखाई दिया। यानी कि इस टीवी का जो कंपनी लोगो होता है, वो लोगो 1 सेकेंड के लिए दिखाई दिया। तो चलिए आप लोग भी उस लोगो को एक बार देख लीजिए। तो जब मैं इस टीवी को पावर देता हूँ तब क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, इस टीवी का कंपनी लोगो 1 सेकेंड के लिए स्क्रीन में दिखाई दिया, उसके बाद फिर से स्क्रीन ब्लैक हो गया। तो चलिए और एक बार इसे देख लें। तो देखा दोस्तों, इस टीवी को फिर से एक बार ऑन करते ही इस टीवी का स्क्रीन में टीवी का जो ब्रांड लोगो होता है वो सिर्फ एक बार 1 सेकेंड के लिए दिखाई दिया। उसके बाद फिर से ये स्क्रीन ब्लैक हो गया। तो चलिए पहले इस टीवी का बैक कवर खोल लेते हैं। दोस्तों, ये है बैकलाइट का कनेक्शन वायर। इसी वायर से बैकलाइट को वोल्टेज मिलता है, जो कि तकरीबन 110 वोल्ट का आसपास होता है। ज़्यादातर 40 इंच का ऊपर का टीवी में 80 या 90 वोल्ट से ऊपर का बैकलाइट होता है, इसलिए उस टीवी का LED बैकलाइट ड्राइवर भी थोड़ा हैवी होता है। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ इस सेक्शन में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर बैकलाइट के लिए है। इसी ट्रांसफार्मर से बैकलाइट को वोल्टेज मिलता है, और उस वोल्टेज को आप खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे कंट्रोल होगा और कहाँ से कंट्रोल होगा, हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं इस टीवी में जो समस्या हुआ है, वो समस्या एक्चुअली में कहाँ है। उस समस्या को देखने के लिए हमें सबसे पहले इस टीवी का बैकलाइट को चेक करना होगा, जिसके लिए हमारे पास है एक LED बैकलाइट टेस्टर। इसी टेस्टर से हम अभी इस टीवी का बैकलाइट को चेक करेंगे। इस टीवी का बैकलाइट को चेक करने से पहले इस टेस्टर को पहले ऑन कर लेना होगा। दोस्तों, जब इस तरह का टेस्टर से बैकलाइट को चेक किया जाता है, तब बैकलाइट अगर अच्छा है तो वो जलता है, और साथ में बैकलाइट का टोटल वोल्टेज भी इस टेस्टर में देखा जा सकता है। तो जैसे कि मैंने इस टेस्टर को पावर दे दिया है, ये टेस्टर ऑन भी हो चुका है। अब इस जैक को यहाँ से निकालना होगा, उसके बाद हम बैकलाइट को चेक कर पाएंगे। इस तरह का जैक छोटा और बड़ा साइज में होता है, और कोई कोई जैक सॉकेट में तो ढेर सारा वायर होता है, जिससे बहुत ही कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। तो जो भी हो, चलिए इस सॉकेट से हम बैकलाइट को चेक कर लेते हैं। अगर बैकलाइट ख़राब है तो बैकलाइट चेंज करना होगा। अगर बैकलाइट ठीक है तो हमें बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन ठीक करना होगा। तो ये रेड वायर पॉजिटिव है और वाइट वायर निगेटिव है। और जैसे कि आप लोग टेस्टर में देख पा रहे हैं, इस टेस्टर में बैकलाइट वोल्टेज 108 वोल्ट का आसपास दिखा रहा है।
इसका मतलब है कि इस टीवी का बैकलाइट बिल्कुल ओके है। अगर टेस्टर बिल्कुल वोल्टेज नहीं दिखाता है तो बैकलाइट को ख़राब माना जाता है। तो इसका मतलब है कि इस टीवी का बैकलाइट बिल्कुल ठीक है। इस टीवी में बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो चलिए देखें आखिर इस टीवी का बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में कहाँ फॉल्ट है और कौन सा कंपोनेंट ख़राब है। तो चलिए दोस्तों पहले इस मदरबोर्ड को फ्री कर लेते हैं। दोस्तों इस मदरबोर्ड को ध्यान से देखने पर तीन तीन ट्रांसफार्मर दिखाई देता है। ज़्यादातर इस तरह का कम्बो मदरबोर्ड में एक ही ट्रांसफार्मर दिखाई देता है, वो भी सिर्फ पावर सप्लाई के लिए होता है। पर इस मदरबोर्ड में तीन तीन ट्रांसफार्मर क्यों दिया गया है, चलिए थोड़ा समझें। ये है मेन पावर सप्लाई का ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर से 19 वोल्ट और 12 वोल्ट आउटपुट होता है। इस डायोड से 19 वोल्ट आउटपुट होता है और इस डायोड से 12 वोल्ट आउटपुट होता है। और ये है एलईडी बैकलाइट के लिए पावर सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, इस टीवी का बैकलाइट को जलाने के लिए एलईडी बैकलाइट ड्राइव सेक्शन यूज़ नहीं किया गया है। इस टीवी का बैकलाइट को जलाने के लिए एक पावर सप्लाई को यूज़ किया गया है। यानी कि इस कम्बो मदरबोर्ड में दो दो पावर सप्लाई है और यहाँ है दो डायोड। ये दो डायोड इस ट्रांसफार्मर का AC 108 वोल्ट को DC 108 वोल्ट में बदलता है और वो वोल्टेज इस टीवी का बैकलाइट के लिए होता है। यहाँ है और एक ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर के थ्रू DC 300 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर को मिलता है। ये ट्रांसफार्मर PFC पावर सप्लाई का काम करता है ताकि इस पावर सप्लाई में वोल्टेज कभी भी कम न हो। जब इस तरह का LED बैकलाइट ड्राइवर LED बैकलाइट के लिए इस टीवी में इंस्टॉल किया जाता है तब क्या होता है, तब इस तरह का LED बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन को हमें VCC सप्लाई 12 वोल्ट से ऊपर देना होता है। और जब हम इस तरह का LED बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन को VCC सप्लाई 12 वोल्ट से ज़्यादा देते हैं, यानी कि इस पावर सप्लाई से निकला हुआ 19 वोल्ट को देते हैं, तब ये 19 वोल्ट सप्लाई डायोड बहुत ज़्यादा हीट होता है और साथ में ये जो SMP ट्रांसफार्मर है ये भी ज़्यादा हीट होता है। अगर किसी कारणवश ये पावर सप्लाई खराब हो गया तो पूरा टीवी ही बंद पड़ जाएगा। इसलिए इस टीवी में इस तरह का LED बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन या सर्किट बोर्ड इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस टीवी का बैकलाइट के लिए जो पावर सप्लाई बना हुआ है उसी पावर सप्लाई को ठीक करना होगा। जैसे कि हमने इस वीडियो का स्टार्टिंग में देखा, टीवी को ऑन करते ही इस टीवी का स्क्रीन में 1 सेकेंड के लिए कंपनी का लोगो दिखा। इसका मतलब ये है कि बैकलाइट को 1 सेकेंड के लिए वोल्टेज मिलता है और फिर चला जाता है। ये इसलिए होता है जब बैकलाइट पावर सप्लाई से हाई वोल्टेज निकलता है तब वो बैकलाइट पावर सप्लाई प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। दोस्तों, बैकलाइट पावर सप्लाई से हाई वोल्टेज क्यों निकलता है? बैकलाइट पावर सप्लाई से या किसी भी पावर सप्लाई से हाई वोल्टेज तब निकलता है जब उस पावर सप्लाई का फीडबैक रेगुलेटर सेक्शन खराब होता है। तो इस टीवी का मदरबोर्ड में बैकलाइट पावर सप्लाई का फीडबैक रेगुलेटर सेक्शन यहाँ है। तो दोस्तों, इस फीडबैक रेगुलेटर सेक्शन को छेड़े बिना आज हम बैकलाइट पावर सप्लाई को रिपेयर करेंगे ताकि हमारा समय और पैसा दोनों बच जाए। दोस्तों, इस मॉड्यूल को ADJ मॉड्यूल बोला जाता है। इस मॉड्यूल को ज़्यादातर CRT टीवी में यूज़ किया जाता है। जब किसी टीवी का फीडबैक रेगुलेटर सेक्शन खराब होता है उस समय इस मॉड्यूल को उस फीडबैक रेगुलेटर सेक्शन के बदले लगाया जाता है। इस मॉड्यूल को पावर सप्लाई में लगाना बहुत ही आसान होता है। इस मॉड्यूल में सिर्फ 4 कनेक्शन करना पड़ता है। 2 कनेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई जो कि आउटपुट का वोल्टेज होता है, और जो 2 वायर है उस 2 वायर को पावर सप्लाई का फीडबैक पॉइंट में जोड़ना होता है। इस ऑप्टोकपलर का 3 और 4 नंबर टर्मिनल फीडबैक का होता है और इस ऑप्टोकपलर का भी 3 और 4 नंबर टर्मिनल फीडबैक का होता है। दोस्तों, इस फीडबैक रेगुलेटर सेक्शन से आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट किया नहीं जा सकता है, पर ये जो ADJ मॉड्यूल है इस ADJ मॉड्यूल से पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए इस मॉड्यूल को कनेक्शन करने से पहले इस ऑप्टोकपलर को सर्किट बोर्ड से निकाल लेते हैं।
ये है ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 1, ये है ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 2, ये है ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 3 और ये है ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 4। तो इसी तरह से ऑप्टोकपलर का भी टर्मिनल प्लेस पॉइंट सर्किट बोर्ड में होगा। ये पॉइंट है टर्मिनल 1 का, ये पॉइंट है टर्मिनल 2 का, ये पॉइंट है टर्मिनल 3 का और ये कनेक्टिंग पॉइंट है टर्मिनल 4 का। तो ये जो 3 और 4 नंबर कनेक्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट फीडबैक का है जिसमें ये रेड और ब्लैक वायर कनेक्ट होगा। ऑप्टोकपलर को सर्किट बोर्ड से निकालने के बाद ये जो रेड और ब्लैक वायर है जो कि इस ऑप्टोकपलर से निकल रहा है 3 और 4 नंबर टर्मिनल से, इन वायरों को वहीं कनेक्ट करना होगा हमने जहां से ऑप्टोकपलर को निकाला था। इस मॉड्यूल को हम इस तरह से रख के अंदाज़ा लगा सकते हैं मॉड्यूल का कौन सा वायर कहाँ जुड़ेगा। जैसे कि ये है पिन नंबर 3, पिन नंबर 3 का रेड वायर यहाँ कनेक्ट होगा और ये है पिन नंबर 4, पिन नंबर 4 का ब्लैक वायर यहाँ कनेक्ट होगा। तो चलिए पहले हम फीडबैक का रेड और ब्लैक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आउटपुट का नेगेटिव जुड़ेगा और यहाँ पे पॉजिटिव जुड़ेगा। इन दोनों में आउटपुट का नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट करना होगा। यानी कि बैकलाइट पावर सप्लाई में जो 2 डायोड है, इन दोनों डायोडों में पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा और जो ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल से इस मॉड्यूल को नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। यानी कि इस कैपेसिटर का नेगेटिव सप्लाई मॉड्यूल को मिलेगा और ये 2 डायोड से पावर सप्लाई का आउटपुट पॉजिटिव वोल्टेज इस मॉड्यूल को मिलेगा। इस बैकलाइट पावर सप्लाई से एक ही वोल्टेज निकलता है और इस एक ही वोल्टेज में ये 2 डायोड कनेक्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए दोस्तों इस मॉड्यूल में आउटपुट का नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज को कनेक्ट करें। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इस मॉड्यूल का कनेक्शन पूरी तरह से हो गया है। अब हम इस मल्टीमीटर से बैकलाइट पावर सप्लाई का वोल्टेज चेक करेंगे जो कि 108 वोल्ट का आसपास होगा, वो भी डीसी वोल्ट में होगा। तो चलिए पहले हम इस सर्किट बोर्ड में AC 220 वोल्ट इनपुट कर लें। दोस्तों अभी मैं जहाँ वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, ये वोल्टेज सीधा बैकलाइट में जाएगा और जैसे कि आप लोग मल्टीमीटर में देख पा रहे हैं, मल्टीमीटर में 96 वोल्ट दिखा रहा है और जब मैं इस ADJ मॉड्यूल का प्रीसेट को घुमाता हूँ तो मल्टीमीटर में पावर सप्लाई का वोल्टेज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मॉड्यूल अच्छी तरह काम कर रहा है इस बैकलाइट पावर सप्लाई में। तो चलिए इस मदरबोर्ड को टीवी में फिट कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर से इस ADJ मॉड्यूल का प्रीसेट एडजस्ट करके LED बैकलाइट को सही वोल्टेज दे देंगे। तो चलिए बैकलाइट का सप्लाई सॉकेट में जहाँ से पॉजिटिव सप्लाई आउटपुट होता है, वहाँ इस मल्टीमीटर का रेड कॉर्ड को रख के ADJ मॉड्यूल का प्रीसेट एडजस्ट करें ताकि बैकलाइट को सही वोल्टेज मिले। इस टीवी का बैकलाइट को 105 वोल्ट का आसपास दे देने से हो जाना चाहिए।
तो चलिए हम एडजस्ट करते हुए बैकलाइट को भी देखते चले। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस टीवी का बैकलाइट जल चुका है, यानी कि ग्लो हो चुका है। यहाँ देखिए, ये बैकलाइट 98 वोल्ट में भी जल रहा है। 98 वोल्ट में इस बैकलाइट का रोशनी थोड़ा कम है, तो हम थोड़ा इस प्रीसेट का वोल्टेज एडजस्ट करके बैकलाइट का वोल्टेज थोड़ा बढ़ाएंगे, ताकि बैकलाइट का जो रोशनी है वो थोड़ा बढ़ जाए। जितना प्रीसेट से वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही बैकलाइट का रोशनी ज़्यादा होगा, लेकिन हमें ज़्यादा वोल्टेज नहीं बढ़ाना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 105 वोल्ट तक बढ़ाना है। अगर हम उससे ज़्यादा बढ़ा के रख देते हैं तो बैकलाइट जल्दी ख़राब हो सकता है। इसलिए इस टीवी का बैकलाइट में 105 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ये 105 वोल्ट इस टीवी का बैकलाइट के लिए बिल्कुल सही है। दोस्तों, इस मॉड्यूल को अभी हम यहाँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए इंस्टॉल करेंगे, यानी कि थोड़ी देर के लिए स्क्रू लगा के इस फ्रेम में फिट करेंगे, ताकि हम टीवी को पलट के टीवी का पिक्चर देख सके। अगर टीवी में पिक्चर सही आता है तो इस मॉड्यूल को हम अच्छी तरह कहीं और फिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस टीवी को पलट के हम एक बार इस टीवी का पिक्चर देख लेते हैं।